देखिए, कोर्ट क्या यू टर्न लेगा, क्या लेगा, नहीं लेगा। जब बिहार में जब हम थे उसमें 32 था, बिहार में भी 32 है, तो यहाँ क्या दिक्कत है 32 होने में? जो 1932 का खतियान है, इस मामले में सरकार गंभीर नहीं है। आप सदन में मुख्यमंत्री जी का बयान को देख लीजिए, तो कहीं न कहीं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ओबीसी आरक्षण है, पंचायत चुनाव में आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति है, बेरोजगारी भत्ता है, कई नियोजन नीति है, इन सारे मामलों में सरकार बैकफुट पर है। जेएमएम को अस्थिर करने के मामले में राजनीति गरमाने लगी है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार अस्थिर नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे सरकार को कोई खतरा नहीं है, हम 5 सालों तक सत्ता में रहेंगे। हालांकि जेएमएम विपक्ष पर यह आरोप लगाते रहा है कि उनके सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि यह आरोप उनके ही विधायक सीता सोरेन लगाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि 1932 खतियान लागू होगा। वहीं दूसरी ओर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि विपक्ष नहीं बल्कि जेएमएम अपने सरकार के कार्य से संतुष्ट नहीं है। वे खुद बताएंगे कि उनके सरकार में क्या चल रहा है। विपक्ष उनके सरकार को अस्थिर करने के प्रयास में नहीं है। निकली है और उन्होंने मीडिया में बयान दिया है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ जेएमएम के लिए। देखिए, वो दिल्ली गए हैं और मिल के आए हैं वो चैटेट से। अब जो सीता सोरेन जी का क्या बोले हैं राज्यपाल जी का, अभी खबर लिए नहीं है। और अस्थिर सरकार नहीं है, सरकार 5 साल चलेगा। चलना अलग बात है, लेकिन जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अब तो दूसरे लोग कर रहे हैं ना, उसका नाम दिए क्या? तो क्या आप भी मान रहे हैं कि आपके सरकार को अस्थिर करने की ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि 1932 का खतियान जो है उसको हर कीमत पर लागू करेंगे, लेकिन आपका सीएम ने यूटर्न लिया है और उसने कहा है कि कोर्ट जो है वो सर्वोपरि है। देखिए, कोर्ट क्या यू टर्न लेगा, क्या लेगा, नहीं लेगा। जब बिहार में जब हम थे उसमें 32 था, बिहार में भी 32 है, तो यहाँ क्या दिक्कत है 32 होने में? तो क्या आपको लगता है कि सीएम को इससे तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। सीएम साहब भी कोई तकलीफ नहीं है, 32 तो लागू होगा। मुख्यमंत्री की जा रही है, तो क्या लगता है आपको? सीता जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि कौन कौन ये कर रहा है, कौन कर रहा है और कौन कौन लोग चार्टर प्लेन में गए हैं, कहाँ चार्टर प्लेन में गए हैं, किनसे मिले हैं, क्या बात हुई है, सारे बातें सार्वजनिक करना चाहिए। सार्वजनिक करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्हें बताना चाहिए सीता जी को कि चार्टर प्लेन में कौन कौन विधायक गए थे, कहाँ गए थे, किससे मिले थे, क्या बात हुई थी। तो ये तो स्वयं उनके घर की बात है, घर की बात को सार्वजनिक रूप से इनको करना चाहिए। तो मतलब मुद्दा ये उठा के देखिए, जो 1932 का खतियान है, इस मामले में सरकार गंभीर नहीं है। आप सदन में मुख्यमंत्री जी का बयान को देख लीजिए, तो कहीं न कहीं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ओबीसी आरक्षण है, पंचायत चुनाव में आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति है, बेरोजगारी भत्ता है, कई नियोजन नीति है, इन सारे मामलों में सरकार बैकफुट पर है। तो बिल्कुल ये से अंदेशा किया जा सकता है कि इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए एक नया मुद्दा उछाल दे, ये भी हो सकता है।